निध्यासन होता है तो वो मुक्त अवस्था आप पे हो जाती है। निध्यासन क्या हो जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। यही चल रहा था कि मुक्ति की, अगर हमें मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी वासनाओं का, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। वासनाएं भी कौन सी, संसार वाली। ये भी वासना है कि मैं अपने आप में स्थित हूँ, अपने स्वरूप में बैठूँ, उस वासना से अच्छा है पहले जो मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, ये हम अंतःकरण से जुड़कर करते हैं। मैंने इच्छा की ना, मैं इच्छा से चलकर आई हूँ ना यहाँ पर, तो फिर उसको विचार रही हूँ ना क्या गुरुदेव ने महावाक्य दिए थे। अब ऐसा देखो, ये पहले मन से कर रही हूँ मैं, अंतःकरण से जुड़कर कर रही हूँ, पर जो निध्यासन होता है वो अंतःकरण से जुड़कर नहीं होता, वो हमारा स्वभाव बोलता है, इंद्रियों का स्वभाव बोलता है। कहते हैं वही मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था कुछ और ऊपर से नहीं आएगी, है ना। ये हमें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। अब हम आगे कर रहे हैं, निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है। निर्विकल्प अवस्था में हम तब पहुँचते हैं जब हमने पहले ज्ञान लिया होता है, ब्रह्म ज्ञान लिया होता है। ब्रह्म ज्ञान लेकर वही श्रवण मनन निध्यासन हमने किया होता है, फिर हम निर्विकल्प समाधि में पहुँचते हैं। किसी प्रकार बोध नहीं हो सकता और किसी प्रकार, है ना, हम कहें कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, पहले मैं ब्रह्म ज्ञान को श्रवण ही ना करूं, फिर उसका मनन ना करूं, निध्यासन ना करूं, और उसमें मेरी स्थिति हो जाए, निर्विकल्प समाधि लग जाए, नहीं हो सकता, है ना। और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। और देखो, हम जितना कुछ करेंगे मन से जुड़कर करेंगे। ये ज्ञान ही एक ऐसा है जो हमें इंद्रियों से परे तक ले जाता है। पहले मैंने ज्ञान लिया तो इंद्रियों से, मन से जुड़ कर लिया, एक बार समझ आ गया, समझ आने के बाद फिर मेरे को इन इंद्रियों की ज़रूरत नहीं, स्वभाव में आ गया मेरा। अब देखो, किसी का स्वभाव होता है गाली निकाल के बात करने का, तो उसको पता भी नहीं चलता, गाली भी निकल जाती है और बात भी करता है ना, होता है ना। तो उससे पूछो भी यहाँ पे, अब गाली की ज़रूरत नहीं थी, गाली क्यों निकाली, तो उसको कहते हैं मेरे को नहीं पता, उसको पता ही नहीं चला, उसकी इंद्रियों का स्वभाव ऐसा बन गया। अब ऐसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है, जो भी क्रिया होती है इस शरीर से दूसरों के लिए सहयोग वाली होती है, किसी को दुख देने वाली नहीं होती। जो योगी जन होते हैं, संत जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके तन मन से औरों के लिए जो भी कर्म होते हैं कैसे होते हैं, दूसरों के लिए सुखदायी होते हैं, है ना। कभी ऐसी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है किसी दूसरे को दुख देना। वो नीचे भी चलेंगे तो देख देख के चलेंगे, कोई कीड़ी ना पैर के नीचे आ जाए। अगर हम कोई और उपाय के द्वारा चलते हैं, मान लो मैं बहुत जप कर रही हूँ, है ना, तीर्थ यात्रा कर रही हूँ, उद्देश्य मेरा यही है कि मैं अपने आप में बैठूँ, उद्देश्य यही है अपने आप में बैठूँ, पर मैं कैसे कर रही हूँ, क्रिया के द्वारा उसको पाना चाह रही हूँ। अब क्रिया के द्वारा कैसे पाऊँगी, क्रिया तो स्थूल से हो रही है, स्थूल से सूक्ष्म को कैसे पाया जाएगा, पॉसिबिलिटी है क्या स्थूल से हम सूक्ष्म को पाएं? नहीं, मैं उस तत्व तक नहीं पहुंच सकती,
उस ज्ञान में मैं ठहर नहीं सकती अगर स्थूल से क्रिया करती जा रही हूँ। हाँ, वो हमारे लिए सीढ़ियाँ हैं, हम उनको नकार भी नहीं सकते। वो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के द्वारा अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, शुद्ध अंतःकरण के अंदर गुरुदेव के महावाक्य रुकते हैं, टिकते हैं वहाँ पर। अब कोई वस्तु अंदर टिकेगी तो उसी का तो मंथन होगा। आज तक संसार था तो संसार का मंथन हो रहा था। अब ये गुरुदेव के महावाक्य हैं, रुके हैं, तो अब यही बाहर निकल कर आएंगे, इन्हीं का मंथन होगा। पर ये कब होगा? जब हम ज्ञान में आकर नीचे वाली स्टेप्स छोड़ते जाएंगे, सीढ़ियाँ नीचे वाली छोड़ते जाएंगे। अगर नीचे वाली सीढ़ियों को भी पकड़ के रख रही हूँ और ऊपर जाने की भी इच्छा है, कैसे पहुँचूँगी? तले भी पैर होवे, उत्ते भी मेरे को पुजना है, मैं किमें पुजी सा? और तो मेरे को छोड़ना पोसे, तलो पैर चावना पोसे, नीचे से पैर उठाकर ऊपर रखना पड़ेगा, तब मैं पहुंच सकती हूँ छत पर, तब मैं पहुंच सकती हूँ अपने आप में, नहीं तो मैं पहुंचूंगी कैसे? अब ऐसे ही जब समझ आ जाए तो समझ को बढ़ाए, फिर पीछे नहीं जाना। उसमें क्या है, जो पहले हम बहुत टाइम लंबा लंबा अनुष्ठान करते थे, वो अब क्या रह जाएगा? बस सुबह की सफाई रह जाएगी। सफाई जरूर करनी है, सफाई नहीं छोड़नी। घर की सफाई जरूर करनी है। घर की सफाई करके जो पहले माला में बैठे रहते थे, जाप में बैठे रहते थे, वो नहीं, अब क्रिया के अंदर समझ लेकर आनी है, व्यवहार के अंदर ज्ञान को लाना है। जब वो ज्ञान से मैं व्यवहार करती हूँ, व्यवहार मेरा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहाँ पर ना तो किसी के प्रति राग आता है, ना किसी के प्रति द्वेष आता है। व्यवहार भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा फिर हमारा व्यवहार। और सबसे बड़ी बात, वहाँ मेरे कर्म नहीं बन रहे, असंगता से मेरा व्यवहार हो रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं दृष्टा बनकर देख रही हूँ, ये सामने दृश्य है, सारा दृश्य है। अब दृश्य है तो वहाँ मैं उलझूंगी क्यों, मैं रुकूंगी क्यों? वहाँ से तो किनारा ले लेके निकलती जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना काम बनाना है, अब कहीं पर मेरे को रुकना नहीं है। जब ऐसी वृत्ति हो जाती है तो जो वो चंचल मन है वो रुक जाता है। चंचल कौन है? पहले मन के अंदर चंचलता आती है, तब इंद्रियों के अंदर हरकत होती है। अगर वो मन ही चंचल, जिसको हम कहते हैं बंदर की तरह उछलता रहता है, अगर वो थम जाए तो हमारी इंद्रियां भी थम जाती हैं, उनमें चंचलता नहीं आती। अब चंचलता ना आने से हमें अपना स्वरूप स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वो कहीं रुकता ही नहीं है। फिर चित्त का स्वभाव ही चंचलता है, इसलिए जब तक चित्त पूर्णतः शांत नहीं हो जाता तब तक ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। देखो, चित्त का स्वभाव चंचल है, पर यहाँ पे ना हमें बांध लगानी है ना, इसको मोड़ना है, हमें चित्त के स्वभाव को मोड़ना है। हम अपनी पहले वाली अवस्था देखें और अब वाली अवस्था देखें, फर्क है। मन वही है, वही मन हमें जो पहले बाहर ले जाता था, अब बाहर वाला तो वैसा का वैसा है, वो नहीं बदला कुछ भी, वो वैसा का वैसा है। पर ये मन अब बाहर नहीं जाता, अंदर बैठ जा, बाहर जाके क्या करेगी? अब फिर यही आता है,
अब देखो, मन भी वही है, बाहर संसार भी वही है, पर फर्क आ गया। जो मन की पहले वाली चंचलता थी वो खत्म हो गई। अनुभूति है, सबको अनुभूति है। अब यही अनुभूति ही हमें अपनी तरफ, देखो समझ की अनुभूति है भी। आज तक मन हमें बाहर ले जाता रहा तो वहाँ से मेरे को कुछ नहीं मिला। दुख के अलावा और कुछ हाथ में नहीं आया। दुख तो मिल लिया है ना, दुख के अलावा और कुछ हाथ नहीं आया। और अब ये मन जब बाहर जाना ही नहीं चाहता, तो फिर जो बाहर नहीं जाएगा तो वो शांत होके बैठेगा ना। नेपाली लोग क्या करते हैं, अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अगर कुछ सिखाना है तो उसका एक डेमो, एक पुतला साथ में बनाकर बिठा देते हैं। अब उसको सिखाने के लिए पहले उसको दिखाते हैं, है ना, वो नहीं देखता है या वैसा नहीं खाना खाता तो उस डेमो, उस पुतले को मारते हैं हैंटर। अब वो सामने बैठा बच्चा देख रहा है, बच्चे को नहीं मारा, किसको मारा? उस पुतले को जो उसका जैसा लग रहा है। फिर उसको दे रहे हैं खाने को, ओवला आप एक हम दे। अब उसको क्या लगेगा? नहीं तो मेरे को भी ये जहाँ हैंटर लग से ना। अच्छा, वो छोटे बच्चे के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, वो एनिमल्स पेट पालते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ बहुत पालते हैं, और उनको शिक्षा भी वो ऐसे ही देते हैं। दूसरा साथ में डेमो रख लेते हैं, फिर हैंटर दूसरे पे मारते हैं, सीख वो हो जाता है। होता है ऐसे। अब देखो, ये मन भी कुछ हमारे साथ ऐसा ही करता है। बाहर से ये हैंटर खा आता है, जब पहले बाहर जाता है तो बाहर से ये हैंटर खा आता है। अब इसको अपने उस डेमो को पता है, बाहर वैसे तो वो हैंटर होसा, अंदर होसा तो शांत बासा, फिर आप पे ही शांत हो जाता है। इसको शांत करना नहीं पड़ता, आप पे हो जाता है। जैसे वो बच्चे ने आप पे खा लिया, उसके ऊपर ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़ी। अब ऐसे ही मन है हमारा। अब एक तरफ उसने देख लिया, बाहर वही हैंटर है हमारे लिए, और अंदर आता हूँ तो कुछ नहीं है, आसान्य है, शांत है, प्रसन्नचित्त है, संतोष है ना, प्रसन्नता है वो अंदर। जब वो ऐसा देख लेते तो वो बाहर क्यों जाएगा? जब वो बाहर नहीं जाएगा तो अपने आप में बैठेगा। फिर जब अपने आप में बैठता है तो उसका श्रवण, मनन, निध्यासन बहुत अच्छे से चलता है। श्रवण, मनन, निध्यासन भी उसी का ही अच्छे से चल सकता है जो अपने आप में बैठा है। हम सारे जिज्ञासु हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, मन हमारा इधर उधर नहीं जा रहा। पता है अभी हमें अच्छा लग रहा है, ये है ना, अच्छा लग रहा है। अब जो चीज़ अच्छी लगेगी मन स्वतः उसको स्वीकार करता है। अब स्वीकार करके वो अपने अंदर भरता जाता है, उसको भरता जाता है। भरने के बाद वही तो निकलेगा उससे, जो उसके अंदर होगा निकलेगा क्या? फिर वही जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। अब वही उसकी इंद्रियों से बाहर निकलता है। ऐसा करते करते उसका स्वभाव बन गया, वो स्वतः होने लगा, मुक्त हो गया वो, कहीं वो रुका नहीं। सबसे पहले उसने क्या किया? अपनी पकड़ ही छोड़ दी। हम लोग छोड़ दें अपनी पकड़, हम अपनी पकड़ छोड़ देंगे तो हमें घाटा नहीं होगा। होना भी वही है जो उसने सोच रखा है ना। प्रकृति ने तभी तो प्रारब्ध बनाई है ना। और हम अगर अपनी पकड़ से अपनी चलाते रहें तो वो चलेगी तो नहीं, दुख और लगेगा। इसलिए कहा पहले मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मन जब शांत हो जाता है तब वो अपने आप में आता है।
पतंजलि ने इसी कारण चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहा है। देखो सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो मन को रोकते हैं पहले। और गुरुदेव हमें कहते हैं कि मन को रोक मत, इसको समझाकर इसको साथ ले चल, क्योंकि यही मन तेरे को बाहर भटकाने वाला है, यही मन तेरे को अपने अंदर ले जाने वाला है। इसलिए सदा संयत इंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्येक आत्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करना चाहिए। अब कहते हैं हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत मन के साथ डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई लड़ रहा है ना, हमें लगता है ये हमारे घर परिवार के संबंधियों के साथ लड़ रहा है, तो मैं बीच में जाऊं, अपने उन संबंधों को बचाने के लिए बीच में जाऊं। अब बीच में तो जाओ ठीक है, पर कैसे जाएं? शांत होकर। ये ना हो कि हम भी क्रोधित होकर जाएं बीच में। क्रोध से कोई निश्चय, कुछ भी निर्णय नहीं निकलता, बढ़ जाती है लड़ाई, और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर शांत मन होकर जाएंगे तो दोनों को समझा के शांत कर देंगे। और अगर हमारा खुद का मन शांत है तब हम ये कर सकेंगे, क्योंकि हमारी ऑरा भी तो जाएगी ना उन पे, हमारी ऑरा भी जाएगी उन पे, उनका मन भी शांत होने लग जाएगा। पर ये कब पॉसिबल है? जब हम शांत होंगे अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। कोई भी परिस्थिति आए तो मेरे को वो टच ना करे, है ना, उसमें मेरे को क्रोध ना आए। और कई बार ऐसे भी होता है कि क्रोध वाले स्वभाव के साथ बोलना भी पड़ता है, पर वो बोला ही नहीं जाता। बहुत बार होता है ऐसे, जैसे किसी को गुस्से में डांट के कुछ कहना है, गुस्सा ही कहने निकलता है अंदरों, डांटूंगी मैं, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। अब ऐसा तब होगा जब अंदर शांत समुद्र होगा, अथाह शांत मन होगा उसका। ये नहीं चार बंदों के अंदर बैठे हैं तो शांति है, नहीं, ऐसा नहीं। जब कोई परिस्थिति भी आती है तो भी उसके अंदर से वो ज्वालामुखी ना फूटे, क्रोध का ज्वालामुखी ना फूटे, तब भी वो शांत रहे। जब ऐसी अवस्था आने लगे तो समझने में देरी नहीं करनी चाहिए कि वो हमें अपनी तरफ लेके जा रहा है। बाहर का जितना भी जंजाल अगर किसी भी कोने में है, छोड़ दो। मन से कोई पकड़ ना रखो, छोड़ दो, मन से सारा कुछ छोड़ दो। जितना जितना मन से छोड़ते जाएंगे उतना उतना अपने गुरुदेव के निकट होते जाएंगे, उस परमात्मा के निकट होते जाएंगे। सच्चित आनंद ब्रह्म के साथ अपना एकता देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस हो जाएगा। फिर हमें अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा। अंदर वो ज्योतियों की ज्योत आप पे ही जगी है पड़ी, पर क्या है, आगे टोकरा आया पड़ा है, जगदी तब पे ही ज्योत हुआ, पर वो टोकरा हट से था उनकी ज्योत बाहर होंदे वैसे ना, जैसे बारियों में से अंदर ज्योत जल रही है, बारियों में से बाहर जा रही है, तो बाहर की वस्तुएं भी हमें दिख रही हैं फिर। पर जब उस ज्योत के ऊपर ही कोई टोकरा आया पड़ा है
तो ज्योत की रोशनी बाहर कैसे जाएगी, प्रकाश कैसे बाहर जाएगा। अब टोकरे को हटाने तक का पुरुषार्थ है, तब हमने बाहर की मोमबत्ती का, लालटेन का या किसी भी चीज़ का सहारा लेकर हम वहाँ तक पहुँचे। पहुँचकर जैसे ही वो टोकरी हटा दी तो उस बाहर वाले प्रकाश के सहारे की ज़रूरत है नहीं। क्यों? वो स्वयं प्रकाश होता, खुद ही चमकती मणि अपनी मणि है हमारे अंदर, पर उसका प्रकाश होने के लिए वो अज्ञान का टोकरा हटाना पड़ेगा। अज्ञान का टोकरा सबसे बड़ा यही है कि मन के अंदर इच्छाएं वासनाएं रह जानी, मन संसार की तरफ, विषयों की तरफ जाना, ये अज्ञान का टोकरा है सबसे बड़ा। ये टोकरा जैसे हट गया तो वो मणि स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। फिर अंधकार आप पे गया, अब अंधकार को मेरे को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चित्त के शांत होने पर ब्रह्म का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। अब मन के अंदर कुछ नहीं चल रहा, ता क्या है, अपना स्वरूप है। फिर मन एकदम शांत रहता है, कुछ भी अंदर से ना कोई क्रोध आ रहा होता है, ना किसी के प्रति कोई प्यार आ रहा होता है। वो समझ ही गए नहीं होता मन, वो एकदम शांत, पता नहीं क्या केड़ी अवस्था है वो, आप क्या आखूँ अवस्था को, हम उसको कोई नाम भी नहीं दे सकते। बस शांत है मन, ना कुछ शास्त्र उठा के बैठने को भी मन नहीं करता, ना कोई जप करने को मन करता है, बस शांत शांत है। और वो तृप्ति भी बहुत आ रही होती है, बस है, ऐसी अनुभूति हो जाती है। फिर तो अब उस टाइम पर उसकी, अब यही तो है मेरा स्वरूप, और क्या होगा। बापूजी साक्षात्कार करा दो, बापूजी साक्षात्कार करा दो। उस टाइम क्या समझती भी कुछ होश से सामने आवे से वो साक्षात्कार होगा। अब हुण क्या आया सामने, अपनी मूर्ति, अपना स्वयं आपा है ना, अपना वही आनंद, वही मैं देख रही हूँ, बस जान रही हूँ, मैं जान रही हूँ। वहाँ कुछ है ही नहीं, बोल ही नहीं है वहाँ पर। अब समझ आया है ना साक्षात्कार किसको कहते हैं। ना समझी विच भी रट गई, साक्षात्कार करा दो, साक्षात्कार करा दो, वो कुछ अलग तो लगता ही। अब धीरे 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 अब समझ आया, बापू ने भी टिका दिया, हम कैसे बैठे हैं आराम से, कैसे बैठे हैं। अब समझ बढ़ती गई हमारी, कम तो नहीं हुई समझ, कोई घाटा तो नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है कि मन हमारा शांत होता जा रहा है, शांत 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 होता जा रहा है। यही तो चाहिए हम सबको, और क्या चाहिए। हम सुबह से उठ के रात तक किस लिए क्रिया कर रही हैं, इसलिए ही कर रही हैं। तो अपने स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तथा आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो जाता है। बोला कुछ करण शेष रंदा ही कहने, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या किया जाए। वो एकता हो गई, वही जो परमात्मा में बाहर ढूंढ रहे थे, हम बाहर ढूंढ रहे हैं परमात्मा, वो कहाँ निकला, अंदर अपना आपा। वही वो तो पहले ही आख दे भी आत्मा ही परमात्मा है, पर समझ गए ना हम दी ना भी मैं परमात्मा किवें थी सकती हाँ, मैं परमात्मा किवें थी सकती हाँ। परमात्मा तो वो जो जानी जाने, परमात्मा तो वो जरा तेरी काला बाधित है। भाई तू भी देख, तू भी त्रिकाला बाधित ही, तेरे अंदर भी पूर्ण की पूर्ण शक्तियाँ हैं,
तेरे को उसने अधूरा नहीं बनाया, पूरा बनाया है। पर तू अपने आप को समझेगी तब, है ना, जब हम अपने अंदर की पावर को निकालें। अब जब पावर हम अपनी तो बंद करी बैठे हैं एक बक्से के अंदर, वो बक्से को खोलसू ना ਤਾਂ ਉਹਦਾ करंट बाहर किमें उससे, वो तो हम ही खोलेंगे ना। वहाँ से तो आ गया करंट, हमारे घर के मीटर में आ गया, पावर हाउस से मीटर में आ गया। और कमरे विच किमें उससे, बटन तो मैं ही दबे सा तई उससे करंट तो पूर्ण है ना, करंट विच तो कोई कमी कहनी। अब वो करंट पूर्ण है, बटन तो मैं खोला पहले अपना, अपनी पावर हाउस को तो खोला मैं, अपने को खोल सकता उनके नाल कनेक्ट थी वैसा। वो जैसे अज्ञान का टोकरा हट गया तो हमारा कनेक्शन जुड़ गया, उसके साथ जैसे ही कनेक्शन जुड़ा तो हम एक में हो गए। फिर वो हमारी एकता हो गई उसके साथ। इसी से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया। फिर जब एकता हो गई, समझ में आ गया, बुद्धि में बैठ गया, तो फिर अब दोबारा क्यों जाएगा उस अंधकार में? वो वैसे अंधकार में दोबारा वो जाएगा ही नहीं, ना ही जा सकता है। इसलिए निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। पर ऐसी अवस्था कब आएगी? जब अभ्यास होगा, पुरुषार्थ होगा हमारा, फिर जाकर ऐसी अवस्था आएगी। फिर उसके साथ हम एकता कर सकते हैं अपनी। एकता तो भाई हमें करनी पड़ेगी, चाहे हम इस जन्म में करें, चाहे 10 जन्मों के बाद करें, तो अभी क्यों ना कर लें। तो इतना भटकना क्यों? फिर वैसे भी हमारा संकल्प है ये आखिरी जन्म में दोबारा कार कहनी गिनना, तो अभी से ही क्यों ना हम अपना काम बनाएं, किसकी इंतज़ार करें। और फिर हाले पोता पोतियां दा मुँह देखना है, हाली अगों ब्याह कुछ देखना है। वही तो, अपना तो पल का भरोसा नहीं है अब तो। मतलब तैयार हूँ, अब तो तैयार हूँ भी, जेंटा मौसी यहाँ भी चल, मैं तेरे चल बस, ऐसी तैयारी हो हमारी। इसी तैयारी के साथ अगर हम रहेंगे तो जैसे 2 दिन पहले भी हमारा प्रसंग चल रहा था, बुद्धि के अंदर ये रह जाए कि अब तक कल लास्ट हो गए, है ना, रात को सुबह सवेरे उठा ही ना हूँ कि अब तक। अगर इवें सोच बन वेंदी है ना, तो देखो अपनी वृत्ति बहुत चलेगी, अपने आप में चलेगी, बाहर नहीं जाएगी। ओम तम नमा